तो यार प्रीवियस वीडियो में हम यहीं पे थे, ठीक है, यहीं पे थे कि टोकन जो है हमने ये बुकिंग वाली एपीआई को हिट कर दिया, ठीक है। और ये एपीआई ऐसी थी कि जो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए ऐसा मांग रही थी, ठीक है। तो अब ये हिट कर दिया हमने। अब हिट किया तो देखो फिर से कहाँ पे आ गया, वही अपने JWT ऑथ फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि भाई देख ऑथ ऑथ में जाए तो हमने एक तो टोकन कोई तो डाल रखा है, ठीक है। इसको बंद कर, टोकन डाल रखा है, ठीक है। टोकन डाल दिया तो अब यहाँ पे टोकन निकल गया, टोकन निकल गया तो फर्दर जाते हैं, ठीक है। जाते हैं क्या दिक्कत है, देखो वही वाली पूरी चेन आ रहा है। अच्छा देखो एक्सेप्शन रेज हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन रेज हो गया है, हैंडलर एक्सेप्शन। और इसका रिजॉल्वर्स नहीं कुछ लिखा है क्या इसमें, अच्छा ठीक है, लास्ट में जाके देखते हैं क्या लिखा है। JWT एक्सपायर्ड, अच्छा ठीक है, मिली सेकेंड से को JWT एक्सपायर्ड हो गया है। तो क्या करें, चलो एक नया यूज़र लॉगिन करा लेते हैं और उसका जो एक्सेस टोकन आएगा उससे करते हैं, ठीक है। नया यूज़र लॉगिन करा लेते हैं, ये करा लिया लॉगिन इसका, ठीक है। कट 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 कट, यूज़र हो गया लॉगिन, आ गया एक्सेस टोकन। अब इस एक्सेस टोकन की मदद से मैं क्या करता हूँ कि मैं होटल बुकिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। बुकिंग वाले पे आ जाओ, ठीक है। अब इसको किया कंट्रोल A कंट्रोल V और हिट कर दिया ये, ठीक है। यहीं पे आ गया फिर से ऑथ फिल्टर पे, फिर यूज़र आ गया, ठीक है। यूज़र यहाँ से निकाल लेगा वो, ठीक है। अभी तक देखो टोकन निकाला है इसने, यहाँ पे टोकन निकाल लिया, ठीक है, ये टोकन है। अब इस टोकन के बाद इसने क्या किया, देखो यूज़र निकाल लिया। तो देखते हैं कि क्या यूज़र आ रहा है। वैसे मैंने कुछ वाला डाला था ना, कुछ वाला ही आना चाहिए। तो यूज़र ID 4 और इसकी वैल्यू है 4, ठीक है। अभी तक यूज़र ID आई है, अब इसके बाद यूज़र आएगा ना। हाँ तो देखो अभी यूज़र वाला भी फील्ड पॉपुलेट हो गया होगा, तो इसमें देखो नाम क्या है, कुछ आ रहा है, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है सिस्टम। और अब आप समझ पा रहे होगे कि भाई देखो अगर ये टोकन वैलिड नहीं होता, जैसे कि पिछले वाला नहीं था, तो यहीं पे एक्सेप्शन रेज हो जाता, समझ रहे हो, यहीं पे ये वाले पे, जहाँ पे हम लोग यूज़र ID निकाल रहे हैं टोकन में से, क्योंकि भाई टोकन वैलिड नहीं है तो यूज़र ID नहीं आएगी, तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ पा रहे हो आप लोग। उसके बाद देखते हैं, अब देखो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पॉपुलेट हो जाएगा, ये हो गया सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पॉपुलेट, और ये हो गया डू फिल्टर चेंज और डू, ये हो गया। अब देखो बुकिंग होने लगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखो क्या हुआ, सबसे पहले वो स्प्रिंग सिक्योरिटी वाली चीज़ों से गुजरा, मतलब जो JWT ऑथ फिल्टर था उससे गुजरा, और उसके बाद ये आया है, समझ रहे हो, बुकिंग वाले पार्ट पे। बुकिंग वाली API तब कॉल हुई है, और उसके बाद ही इनिशियलाइज बुकिंग वाला कॉल हुआ, ठीक है। और उसके अंदर की चीज़ें अब हो रही हैं, ठीक है, इनिशियलाइज बुकिंग हो रही है। अब वो अलग बात है कि ये फेल हो जाएगा, क्योंकि और मुझे पता है फेल हो जाएगा क्योंकि इसमें रूम काउंट्स 2 मांगे हैं, बट हाँ अवेलेबल नहीं है 2, ठीक है। मैं कैसे जानता हूँ, यहाँ देखो इस डेट की मैंने पहले कई बार कर रखी थी, और इसमें टोटल काउंट जो है, हालांकि मैं इंटरनल में क्यों ले जा रहा हूँ तुमको, टोटल काउंट 5 है और 4 ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, तो 1 बचा है, ठीक है। रिज़र्व काउंट देखो यहाँ 4 है तो 1 बचा है खाली, तो इसलिए ये होगा नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं, पोस्टमैन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो इंटरनेशनल रूम नॉट अवेलेबल, ठीक है। वो अलग बात है कि रूम अवेलेबल नहीं था, यहाँ पर अगर हम 1 कर देंगे तो अगली बार देखो रूम हो भी जाएगा बुक। पर बात जो समझनी थी वो ये थी कि देखो सबसे पहले कहाँ आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है JWT ऑथ फिल्टर पे, मतलब जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन है ना उस पर से गुजर रहा है, उसके बाद डिस्पैचर सर्वलेट आएगा जो कि कंट्रोलर पे ले जाएगा। अभी देखना, ये जब ये जो पूरा कंप्लीट हो गया ना, तब देखो ये आया कंट्रोलर पे, ये कहाँ पे आए, होटल बुकिंग कंट्रोलर पे अब आए हम लोग, समझ रहे हो। पहले सिक्योरिटी फिल्टर चेन से गुजरेगा, फिर कंट्रोलर पे आएगा, तो कंट्रोलर पे आया, अब देखो अब आ गया। अब ये वाला मेथड कॉल होगा ना इनिशियलाइज बुकिंग वाला, और पूरी बुकिंग होगी यहाँ पर पूरी बुकिंग हुई, और अब हो भी जाएगी, क्योंकि भाई एक ही बुक कर रहे हैं, एक बचा भी था तो एक बुक कर ले रहे हैं, ठीक है। खट 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 करते हैं, खट खट खट, तो ये बुक हो गया, ठीक है, समझ गए, सिंपल सी बात है। तो इससे जो है ना हम लोग पूरा JWT का कैसे ऑथेंटिकेशन वर्क करता है, लॉगिन क्या है, और लॉगिन में कैसे होता है, लॉगिन के बाद की रिक्वेस्ट कैसे होती हैं, साइन अप कैसे होता है, लॉगिन कैसे होता है, लॉगिन के बाद की रिक्वेस्ट कैसे होती है, तीनों देख लिया। अच्छा एक चीज़ और छोटी सी रह गई है, जो कि है एक्सेस और रिफ्रेश टोकन। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे अभी हमने देखा था ना, अभी जैसे हमने देखा था कि एक जगह एक्सेस टोकन हमारा जो है, वो शायद पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सेस टोकन हमारा उसका टाइम आउट हो गया था, मतलब वो समझ लो कि टाइम आउट हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्सेस टोकन होता है, एक होता है रिफ्रेश टोकन, दोनों ही JWT टोकन ही हैं, बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि एक्सेस टोकन अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस नहीं मतलब तुम एक तरीके से लॉगिन कर सकते हो सिस्टम के अंदर। अब भाई लोगों ने सोचा यार कि एक्सेस टोकन अगर किसी को मिल जाए
किसी हैकर को मिल जाए, तो भाई ये तो लॉगिन कर लेगा और उसके बाद पूरा सिस्टम का एक्सेस ले लेगा हमेशा के लिए। दिक्कत वाली बात है ना। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई देख, एक एक्सेस टोकन रखते हैं और एक रिफ्रेश टोकन रखते हैं। यहाँ पर आ जाओ, एक एक्सेस टोकन रखते हैं और एक रिफ्रेश टोकन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। अब देखो क्या हुआ कि इससे फ़ायदा क्या होगा। एक्सेस टोकन क्या है, एक्सेस टोकन जो है ना, एक्सेस टोकन जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड रखेंगे इसको पर्पसली, ठीक है, कि कुछ देर में ही ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन जो रिफ्रेश टोकन है उसको लॉन्ग लिव्ड रखेंगे, रिफ्रेश वाले को लॉन्ग लिव्ड रखेंगे। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि रिफ्रेश टोकन जो है ना, पहली बात तो उसको हम लोग कुकी में भेजेंगे, कुकी में डाल के भेजेंगे और कुकी को HTTP ओनली सेट कर देंगे ताकि कोई जावास्क्रिप्ट इसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो अब रिफ्रेश टोकन क्या करता है कि बार बार, अच्छा ठीक है, रिफ्रेश मान लो नहीं होता, ठीक है, खाली एक्सेस टोकन है तुम्हारे पास और तुमने इसको हैकर की डर से शॉर्ट लिव्ड बना दिया कि भाई 5-5 मिनट में तुमको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे तुम बैंकिंग वाले चीज़ों में देखते होगे कि बैंकिंग ऐप्स जो होते हैं, जैसे मान लो अपना योनो ही हो गया SBI का, उसमें बार बार तुमको लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है, 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में, जैसे भी उन्होंने लगाया हो, तुम्हें बार बार लॉगिन करना पड़ता है, समझ रहे हो। एक्सेस टोकन तुम बार बार एक्सेस टोकन जनरेट कर रहे हो, मतलब एक्सेस टोकन बार बार एक्सपायर कर जा रहा है और तुम बार बार लॉगिन करके फिर एक्सेस टोकन जनरेट करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो लेकिन बाकी में देखोगे ना तुम, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह में, उसमें तुम्हें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता, तो उसमें रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि भाई यूज़र को थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा देने के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बार बार वो लॉगिन करता है बैठे, बार बार लॉगिन करता बैठे, है ना। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई यूज़र तुम बस एक बार लॉगिन करो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक्सेस टोकन थोड़ी देर बाद एक्सपायर होगा, ऐसा नहीं होगा। बट मैं क्या करूँगा इंटरनली, मैं तुमको अलाउ करूँगा कि तुम रिफ्रेश कर सकते हो उस टोकन को। तो रिफ्रेश कैसे करोगे, रिफ्रेश टोकन की मदद से। रिफ्रेश टोकन जो है वो कुकी में प्रेजेंट होगा, वो जो तुम्हारी रिक्वेस्ट आ रही है उसमें उसकी कुकी में तुम्हें मैं वो सेंड करके भेजूँगा। अब तुम इस रिफ्रेश टोकन की मदद से एक्सेस टोकन को रिवाइव कर सकते हो, यानी कि रिफ्रेश कर सकते हो। इसका हमने अलग से मेथड लिखा है, मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ऑथ कंट्रोलर में आ जाते हैं फिर से। लास्ट वाला हमारा ये रिफ्रेश वाला है, ठीक है। ये तब के लिए है जब आपके पास आपका जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर कर चुका है और आपको एक नया एक्सेस टोकन बनाना है विद द हेल्प ऑफ द रिफ्रेश टोकन दैट यू हैव, एंड दैट रिफ्रेश टोकन एज वी नो इज़ अ लॉन्ग लिव्ड टोकन, राइट। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिफ्रेश टोकन क्या है हमारे पास, हाँ, निकाल कैसे रहे हैं रिक्वेस्ट में से। देखो रिक्वेस्ट जो आई थी, HTTP रिक्वेस्ट जो है, उसमें से हम लोग गेट कुकीज़ कर रहे हैं और जो जितनी भी सारी कुकीज़ मिलेंगी ना उनको एरे में डाला और स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया, मतलब एक एक करके मिलेगा वो हमको, ठीक है। अब एक एक करके चल रहे हैं और जब भी ऐसी कोई कुकी मिले जिसका कि रिफ्रेश टोकन डॉट इक्वल्स कुकी डॉट नेम, मतलब उस कुकी का नाम ही रिफ्रेश टोकन हो, तो ऐसी जो पहली मिल जाए फाइंड फर्स्ट, उसको हम लोग मैप कर लेंगे वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू ले लेंगे। और नहीं मिली तो हम लोग क्या कर देंगे कि रिफ्रेश टोकन नॉट फाउंड, ठीक है। तो रिफ्रेश टोकन की बेसिकली वैल्यू ले रहे हैं, इतने बड़े कोड में से रिफ्रेश टोकन की वैल्यू ले, बस ऐसे समझ लो कि ये कोड यही काम कर रहा है, रिफ्रेश टोकन को ढूंढ रहा है और उसकी वैल्यू निकाल के दे रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथड हमने बना के रखा है कि ऑथ सर्विस डॉट रिफ्रेश टोकन, इसमें हम लोग रिफ्रेश टोकन सेंड करेंगे और एक नया एक्सेस टोकन जनरेट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो JWT सर्विस डॉट गेट यूज़र ID फ्रॉम टोकन, ये तो जानते हो मेथड पहले से ही प्रेजेंट है। अब इसमें क्या किया हमने, गेट यूज़र ID फ्रॉम टोकन, मतलब जो रिफ्रेश टोकन की मदद से हम लोग यूज़र ID निकाल रहे हैं। अब इस यूज़र ID की मदद से यूज़र निकालेंगे और इस यूज़र की मदद से एक एक्सेस टोकन, यूज़र ID की मदद से यूज़र निकाल लिया और इसी यूज़र को सेंड कर दिया, एक्सेस टोकन जनरेट कर लिया, ठीक है, सिंपल एकदम, ठीक है। तो एक नया एक्सेस टोकन जनरेट होगा। तो हम कॉन्सेप्ट समझ गए एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का। थैंक यू।